तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पीछे जो है हम लोग यानी कि इससे पहले जो चैप्टर देखे थे वो रे ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसका भी ऑब्जेक्टिव जो है आपको एकदम अच्छे से देखना है, आसान भी रहता है। और ध्यान रखिए, जब भी किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखे तो पहले उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, है ना। एक एक थ्योरी पता रहेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके आसपास का भी क्वेश्चन देखते रहना है कि अगर कोई क्वेश्चन दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव में तो उसके नजदीक में कोई क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और एग्जाम जो है वो काफी नजदीक है, इसलिए आप लोग जो है लगातार रिवीजन करते रहिए। जो भी ऑब्जेक्टिव मिल रहा है या जो भी सब्जेक्टिव मिल रहा है उसका लगातार रिवीजन कीजिए, ताकि जब लास्ट टाइम आएगा एग्जाम को 5 दिन 7 दिन रहेगा तो ज्यादा जो है प्रेशर नहीं रहेगा। वो अभी से अगर लेते चलोगे तब, नहीं तो फिर एकाएक जो है बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसका एक ही पार्ट आएगा इसलिए इसको कट किया है, आज ही हम लोग इसको देख लेंगे। चलो इसको बनाओ, तो इसका क्या आंसर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला कि डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, है ना, पोसेस्ड बाय ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन। एक क्वांटम रेडिएशन में जो एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना है, वो किसके बराबर होता है, फोटोन के। किसके बराबर होगा, फोटोन के। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि विच वन एमंग ऑफ द फॉलोइंग शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा है, इन चारों में से कौन सा है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को दिखाता है। तो ध्यान रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बोला कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, कि फोटोन जो है उसका रेस्ट मास कितना के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो कितना के बराबर होता है, 0 के, यानी कि ऑप्शन ए। अगला देखो, बोला कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो करंट होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगला देखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नेचर ऑफ द इमिटर मटेरियल, यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स ओनली। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होगा, बोला है कि व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा होनी चाहिए। चलो अगला देखो, इन ए फोटो पार्टिकल collision such as photon electron collision which of the following not be conserved। बोल रहा है कि जब फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा तो इन चारों में से कौन है जो कंजर्व रहेगा, जो कौन है जो कंजर्व नहीं रहेगा, नॉट बी कंजर्व। देखो तो क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। पहला है टोटल एनर्जी, अगला है नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगला है टोटल मोमेंटम, और लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। पूरा चेक करो, देखो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है ना। बोला है कि जब भी कॉलिजन होगा, फोटो पार्टिकल कॉलिजन, यानी कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जब कॉलिजन होगा, तो बोल रहा है कि इसमें क्या है जो कंजर्व नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना है, क्या कंजर्व नहीं रहेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ऑप्शन बी। चलो अगला देखते हैं, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, अभी देखें जो एक ये तो पीछे भी था। बाकी ऑप्शन सब पर ध्यान दोगे, ये एच न्यू लिखा हुआ है, टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। ये जितना यू दिख रहा है ये सब क्या होगा, एच न्यू, या ये न्यू लिखा हुआ है। इसका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज, है ना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो वो क्या दिया हुआ है, एनर्जी दिया है ना।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मेजर करते हैं? एनर्जी को। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसी का बड़ा यूनिट है। तो ध्यान रखना है, एनर्जी दिया हुआ है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो गुना करना पड़ेगा 10 टू द पावर 6 से। किससे गुना करना पड़ेगा? 10 टू द पावर 6 से जब गुना करते हैं तो जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस में बदल जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पूछा क्या है तुमसे? लीनियर मोमेंटम। तो P बराबर एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, एनर्जी और बट्टा में स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी और बट्टे में स्पीड ऑफ लाइट। तो एनर्जी अपने को दे दिया है 3 इंटू में 10 टू द पावर 6 और स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं 3 इंटू में 10 टू द पावर 8। 3 इंटू में 10 टू द पावर 8। 3 से 3 कटेगा, इससे देखोगे तो नीचे में 100 बचेगा। तो 1/100 कितना आ जाएगा? 0.01। देख लो कोई ऑप्शन है इस तरीके का? 0.01, ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा, करेक्ट। बात समझ रहे हो? मेन है कि ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे लीनियर मोमेंटम का, एनर्जी और बट्टे में स्पीड ऑफ लाइट। अगला देखो, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। जब हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कि उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो किस तरीके से चेंज करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम, है ना? तो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग वेलोसिटी बढ़ाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी जब इंक्रीज करेंगे तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो घट जाता है। क्या कर जाएगा? ये डिक्रीज करेगा। चलो अगला देखो, इसी में अगर उल्टा क्वेश्चन रहता कि उसका जो है वेलोसिटी घटाते हैं तब इंक्रीज करेगा। बोला कि द डी ब्रॉगली, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है ना? इस टाइप का क्वेश्चन जो है तुमसे पूछेगा नहीं, इसलिए इसको नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ो। बोला है कि इफ h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h जो है क्या है? वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रम लिखा हुआ, ये क्या रहता है? एंगस्ट्रम। इसको बनाओ तो कैसे बनेगा ये? इसको सॉल्व करो, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको देखो तो सॉल्व करके किस तरीके से सॉल्व होगा। इसका फॉर्मूला लगा करके देखो क्या हो सकता है। है ना? प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो h दिया हुआ है, तो उसका देखो फॉर्मूला। आप देखो h का वैल्यू तो पुट भी नहीं किया है, तो डायरेक्ट जो है अपने को h के टर्म में ही आंसर देना है। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन पूछ रहा है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है कितना के बराबर? जी, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से, जो कि है 0.01 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना है 0.01। और एंगस्ट्रम को जो है अगर आपको मीटर में लेकर के आना है, एंगस्ट्रम को अगर आपको मीटर में लेकर के आना है तो 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस नहीं सॉरी 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये किस में आ जाएगा? मीटर में। जब भी एंगस्ट्रम को हमको मीटर में बदलना रहेगा तो एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 10 से क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। तो अब देखोगे लेमडा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0 पॉइंट, इसका पॉइंट अगर हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 10 पहले से, तो 2 जीरो यहाँ नीचे, इसको भी लेकर के जाओगे ऊपर में तब प्लस ही हो जाएगा। तो 10 टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा? 12। अब एक फॉर्मूला ध्यान रखना है मोमेंटम का, P बराबर, जैसे एक एनर्जी में था तो E और बट्टा में कितना था? SC। एक और ध्यान रखोगे, ये होता है H और बट्टे में लेमडा। अब चूंकि H के टर्म में ही आंसर है तो रखने की जरूरत है नहीं, और लेमडा का वैल्यू पुट कर दोगे 10 टू द पावर माइनस 12, ये ऊपर जाकर के 10 टू द पावर माइनस हट जाएगा, प्लस 12 और इंटू में H, यानी कि 10 टू द पावर 12 और इंटू में कितना है? H। ऑप्शन डी ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, इसमें से कौन है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए सही है? तो ध्यान रखना है ये हो जाएगा आपका
2 पाई एच और बट्टा में लेमडा, ऑप्शन ए 2 पाई एच और बट्टे में लेमडा। नेक्स्ट, which of these particles having the same kinetic energy has the largest de Broglie wavelength? बोला है कि which of these particles having the same kinetic energy has the largest de Broglie wavelength? क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो तो, है ना, पहला है इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बोल रहा है चारों में से कौन सा पार्टिकल है जिसका काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, बट उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली है कि लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वेवलेंथ जो है उसका जो है क्या होनी चाहिए? लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताओ? काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, बट उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा किसका होता है? तो ध्यान रखना है आप लोग को, किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बोला है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन स्टेट्स दैट, डी ब्रॉगली जो इक्वेशन है वो किसको दिखाता है? तो पहला दिया है डुअल नेचर को, पार्टिकल नेचर को, वेव नेचर को, नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना है किसको दिखाता है? डुअल नेचर को। चलो अगला देखो, बोला है कि प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोला है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जो है इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? सेम है। तो व्हाट इज सेम फॉर बोथ देम? दोनों के लिए इन चारों में से क्या है जो सही है? क्या है जो सेम है? तो एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम। ध्यान रखना है क्या सेम रहेगा? मोमेंटम। क्या सेम रहेगा? मोमेंटम। चलो अगला देखो, बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। काइनेटिक एनर्जी जो है इमिटेड इलेक्ट्रॉन का वो किस पे डिपेंड करता है? तो पहला बोला फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। तो किस पे डिपेंड करता है? ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, बोला द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए अल्फा पार्टिकल टू द प्रोटॉन। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ, अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है तो वो होता है ई और बट्टा में, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ई और बट्टा में आ जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी। ठीक है, यही चीज अगर अल्फा पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल का देखोगे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये होता है 2e और बट्टा में 4mp। तो इससे अगर इसको कट कर दोगे तो ये बन जाएगा e और बट्टा में 2mp। ठीक है, अब इसी दोनों का रेशियो पूछा है, sp और बट्टा में s अल्फा। तो ये बन जाएगा e और बट्टा में mp, और फिर इसके बट्टा में आ जाएगा e बट्टा में 2mp, यानी कि mp से mp कटेगा, e से e कट जाएगा। कितना बन जाएगा ये? 2 रेशियो। अच्छा, किसका किसका पूछा है? अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, उल्टा पूछा था। अच्छा पहले इसको निकाल लेते हैं, 2:1 आएगा। हमको उल्टा पूछा था, अल्फा वाला ऊपर और जो प्रोटॉन वाला है वो नीचे होनी चाहिए, यानी कि एस अल्फा और बट्टे में अगर sp निकालोगे तो ये 1:2 आएगा। उसी का उल्टा हो जाएगा 1:2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला देखो, मेन ये बात ध्यान रखोगे, ये अगर पता रहेगा तब तो आंसर निकाल ही दोगे। चलो अगला देखो, बोला द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका
जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? तो पहला बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, डिस्टेंस। ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगला देखो, एक्स रेज आर, एक्स जो है वो कैसा रे है? तो जो एक्स रेज होता है, पहला लिखा है डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक, नहीं, डिफ्लेक्टेड बाय, लास्ट ऑप्शन ध्यान दो, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को 2 मार्क्स में भी लिखवाए होंगे कि जो एक्सरे होता है वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, दोनों से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस कैन नॉट इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कौन सा है जो फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करता है? फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको बाहर नहीं निकाल पाता है किसी भी मेटल सरफेस से। तो ध्यान रखना है वो कौन सा होता है? इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे। चलो अगला देखो, बोला कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एन प्रेजेंट इन एनर्जी ई इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका जो है डायरेक्ट ध्यान रखोगे कि ये होता है ई और बट्टा में NH, ई और बट्टे में NH। नेक्स्ट देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है कितने पोटेंशियल के अक्रॉस? 1 वोल्ट। तो बोला है कि इट गेन्स एनर्जी इक्वल टू, वो जो एनर्जी जो गेन करेगा वो कितना के बराबर होता है? तो ध्यान रखना है 1.602 इंटू में 10 टू द पावर -19 जूल। अगला देखो नेक्स्ट, बोला कि थर्मियंस आर, तो थर्मियन जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन सी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोला कि मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज पी, देन करस्पाउंडिंग वेवलेंथ इज, अगर मोमेंटम पी है तो इसका करस्पाउंडिंग वेवलेंथ जो है वो कितना के बराबर आएगा? तो देखो अभी जो है एक फॉर्मूला लिखे थे कि P बराबर होता है H और बट्टा में लेमडा, यही होता है। तो अगर हमसे वेवलेंथ पूछ रहा है, करस्पाउंडिंग वेवलेंथ, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? H और बट्टा में P। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि ए फोटो सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, जो फोटो सेल होता है वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को, किसमें कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान रखना है कि लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला देखो, बोला कि बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन, बीटा रेज जो है वो किसमें डिफ्लेक्ट करेगा? पहला है ग्रेविटेशनल फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, तो बीटा रेज जो है दोनों से डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बोला कि द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज, है ना, फोटोन का जो एनर्जी बताना है जिसका जो वेवलेंथ है वो कितना के बराबर है? लेमडा के बराबर। तो ध्यान रखना है ये कितना होता है? hc बाई लेमडा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, When light enters into glass its wavelength, जब कोई लाइट जो है वो ग्लास में अगर इंटर करता है तो उसका वेवलेंथ जो है वो किस तरीके से चेंज करेगा? तो पहला डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है कौन सा रहेगा? डिक्रीजेज, कि जब भी ग्लास में जो है इंटर करेगा तो उसका वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स, अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसको मेजर करता है? तो पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि डायमेंशन जो प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है वो ml का पावर 2 और t का पावर -1। अगला है कि द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन, जो एनर्जी होता है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का वो किस पे डिपेंड करता है? तो पहला दिया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन ए। अगला देखो, बोला कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम, बोला है कि जब कोई लाइट जो है वो ग्लास से एयर में, मतलब ग्लास से पास करेगा, ग्लास टू एयर में, ग्लास से एयर में जाएगा, तब बोल रहा है कि किसका, इन चारों में से किसका क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या होने वाला है? मिनिमम। तो ध्यान रखना है किसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है? वायलेट का। चलो अगला देखो, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज साउंड बाई, जो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट होता है, the transverse nature of light is sound by,
जो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट होता है वो किसको दिखाता है, तो ध्यान रखना है, या किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, पोलराइजेशन। अगला देखो, बोला है कि ए पार्टिकल ऑफ मास एम, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना के बराबर है, एम के, चार्ज कितना है, क्यू के बराबर, एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल, पोटेंशियल भी दे दिया वी के बराबर, तब कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो ध्यान रखना है एच बट्टा में रूट अंडर 2 QM और इंटू में कितना के बराबर है, वी के। अगला देखो, द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इसको देखो तो तुम लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताओगे। इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताओगे। कितना आ रहा है बताओ। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, द मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन का जो है मिनिमम एंगुलर मोमेंटम जो हाइड्रोजन एटम में कितना होगा, तो ध्यान रखना है एच और बट्टा में 2 पाई, कितना आ जाएगा, एच और बट्टा में 2 पाई। चलो अगला देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या इतना ध्यान रखोगे कि जो किरचॉफ सेकेंड लॉ होता है उसमें क्या है जो कंजर्व रहता है, तो ध्यान रखना है एनर्जी, क्या कंजर्व रहता है, एनर्जी। चलो अगला देखो, बोला लाइफ ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है, फोसिल कि फोजिल, इमिटेड बाई, लाइफ ऑफ ए फॉसिल इमिटेड बाई, एस्टिमेटेड बाई है ना, इमिटेड नहीं, सॉरी क्या है, एस्टिमेटेड बाई। तो ध्यान रखना है पहला ऑप्शन है कार्बन डेटिंग, अगला है एक्सरे, गामा रे और लेजर, तो ध्यान रखना है क्या है, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। चलो अगला देखो, बोला कि वेस्टर्स लॉ इज, कौन सा इसमें जो वेस्टर्स लॉ के लिए सही है, तो म्यू बराबर 10 IP। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, इनमें से कौन सा रिलेशन है जो करेक्ट है मास और एनर्जी के लिए, तो ध्यान रखना है E बराबर mc²। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसके लिए इसमें से कौन सा सही है, तो 1.6 और इंटू में यहाँ बराबर होगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। नेक्स्ट देखो, which of the following is correct for, which of the following is the वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, इसमें से कौन है जो सोडियम का वर्क फंक्शन होता है, तो ध्यान रखना है सी ऑप्शन 2.75। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो देखो रेस्ट मास ऑफ फोटोन पूछेगा तो वो अलग चीज है, एनर्जी ऑफ फोटोन वो कितना के बराबर होता है, h न्यू के। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्टिव बताया है उतना ध्यान रखोगे और इसको जो है लगातार रिवाइज करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, और चैप्टर जो है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव बताए उसके आसपास भी जो है कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज इतना ही, थैंक यू।